हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपी इन्फॉर्मेशन में। आज आपके लिए पंजाब पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वैकेंसीज़ के लिए, मैं उनके बारे में लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा पंजाब पुलिस का जो वैकेंसी है वो स्टार्टिंग डेट कब से है फॉर्म फिलअप करने का, और इसका इसका जो अंतिम डेट है वो कब से है, ठीक है। और इनका जो एज लिमिट्स है और इसका एज लिमिट्स और सिलेबस क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों अभी हम नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। तो नोटिफिकेशन में आने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था और पंजाब पुलिस के वेबसाइट से। तो आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब पुलिस, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 29 फरवरी 2024 को जारी कर दिया गया था। तो जारी कर दिया गया था। तो इसमें जो है आपको किसी तरह की भी जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित चाहिए तो यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। और एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ है www.punjabpolice.gov.in। इस पर भी जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सकते हैं ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग। जो फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 मार्च 2024 से है, ठीक है। वो 7 बजे 14 मार्च को 7 बजे से आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्टिंग डेट है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। वो जो रहने वाला है 4 अप्रैल तक रहेगी, ठीक है। जिन सभी को अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 11:55 तक लास्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन से या फिर किसी तरह का भी किसी चीज़ संबंधित समस्या होती है तो आपको ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 022613062462। तो इस पर जाके कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जो एक नंबर पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अवेलेबल रहेगा, ये जो रेड कलर का वेबसाइट देख रहे हैं इन पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है मैन और वोमेन के लिए तो यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और जो ये नंबर 2 नंबर पर आप 3 नंबर का जो ये है तो यहाँ पर कॉलम जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज वोमेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 100 है, इसमें से 40 वुमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड क्लासेस पंजाब के लिए 100 सीटें हैं जिसमें से 40 महिलाओं के लिए है इसमें से, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए तो एक्समैक्स सर्विस के लिए है जनरल पंजाब के लिए तो 70 है, पूरे टोटल 70 हैं जिसमें से 40 महिलाओं के लिए, ठीक है। तो एक्समैक्स सर्विस के लिए बात किया जाए जो कि पहले से सर्विस में है एक्समैन से है तो उनके लिए है। तो उनके लिए जो है 20 सीटें हैं जो कि महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें भी एक्समैन सर्विस का ही है तो इसमें भी देख सकते हैं। इसमें भी बस महिलाओं के लिए किया जाए एक्समैन सर्विस बैकवर्ड क्लासेस पंजाब की। तो यहाँ पर 20 हैं जिनमें महिलाओं के लिए भी नहीं है। तो वार्ड ऑफ पुलिस की बात किया जाए तो यहाँ पर 20 हैं जिनमें 7 महिलाओं के लिए। और जो अति पिछड़ा है उनके लिए जो है 100 सीटें हैं जिनमें 30 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो वार्ड फ्रीडम फाइटर पंजाब की बात किया जाए तो यहाँ पर एक 10 सीट है जिनमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट की बात किया जाए कांस्टेबल के लिए तो 970 हैं जिनमें 317 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो कांस्टेबल इन आर्म पुलिस है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस था ना, डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल, और ये आर्म पुलिस है, ठीक है। तो उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाय 1 पूरी जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 717 है और 253 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर में एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पर जो मिनिमम एज दिया गया है वो 18 और जो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष तक का है। जो अप्लाई कर सकते हैं 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष के बीच में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी 1 नंबर और 2 नंबर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो बात किया जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर जो है कांस्टेबल और आर्म पुलिस दोनों का दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं 10+ और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। आप 10+ किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब इनके सब एक्स सर्विस में है तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10th पास चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब जो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात किया जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस दोनों के लिए जो दिया गया है तो मेल के लिए 5 फीट और 7 इंचेस है और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचेस है, ठीक है। तो नीचे उसके बाद बात किया जाए
तो आप 6 नंबर में सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी 3 स्टेज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। 3 स्टेज में होंगे। जो पहला स्टेज होने वाला है स्टेज 1 जो होने वाला है CBT टेस्ट होगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको दोनों को क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2 में मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिर स्टेज 2 में भी आपको पास करना होगा, PST पास करना होगा और PMT पास करना होगा। PST क्या है और PMT क्या है? PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है और PMT जो है PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, ठीक है। ये दोनों अगर पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप जो है 3rd स्टेज के लिए आप हो जाएंगे। और ये आप ये भी वेरीफाई होने के बाद, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अब फिर आपका जो है नौकरी पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर रहने वाला है तो वो 100 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं पंजाब पुलिस के सिलेबस के, ठीक है। तो सिलेबस जो है आपका जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर पे जो जनरल अवेयरनेस का लिया जाएगा तो उसका जो चैप्टर वाइज कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा यहाँ पर आपको बता दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ पंजाब, ठीक है, ये भी आप से पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद बेसिक साइंस, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस का, ठीक। और करंट अफेयर भी इसी में जनरल अवेयरनेस में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो नंबर पे बात किया जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स का, तो यहाँ पर जो 1 नंबर पे दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन दिया गया है और एवरेज, डिसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियन एंड प्रोपेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ्स। तो आप देख सकते हैं 3 नंबर मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से जो पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 1 नंबर पे पूछा जाएगा नंबर एंड लेटर सीरीज सिक्वेंसिंग, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंसोल्यूशन, उसके बाद पैटर्न कंप्लीशन और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। नंबर का देखने के बाद आपको और भी कुछ नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। और रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चंस मतलब चैप्टर्स हैं। तो ये दोनों रीजनिंग में ही आते हैं। उसके बाद आप बात किया जाए 4 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की, तो ये जो रहने वाला है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से, ठीक है। उसके बाद पंजाब टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, ठीक है। उसके बाद ईरर के बारे में पूछा जाएगा, स्पेलिंग करेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, वोकैबुलरी जो आपसे है, सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स, उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स वो जो 10 नंबर का रहने वाला है, ये नीचे चैप्टर दिया गया, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर 5 नंबर का जो दर्शाया गया है वो जो है डिजिटल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स और MS वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद 3 नंबर पे आपको इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब सर्च इंजन्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद 5 नंबर पे जो दिया गया है मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं जो आपका ड्यूरेशन, ये पेपर 2 का जो ड्यूरेशन रहने वाला है 1 घंटे की, मैक्सिमम 50% मार्क्स लाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिलिट्री क्वालिफिकेशन पेपर और पंजाब लैंग्वेज, ये पंजाब लैंग्वेज से पूछा जाएगा, तो आपको ये क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये जो आपको मेट्रिकुलेशन से पूछा जाएगा, ठीक है। और ये 50 नंबर का रहने वाला है, तो ये मेट्रिकुलेशन का पूछा जाएगा, ये 50 नंबर का रहने वाला, ठीक है। अब बात किया जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला, ठीक है। तो और कुछ खास है नहीं जो मैं आपको बताऊं। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।